नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अब ये दोस्तों होने वाली है पूरी सीरीज़। तो आज हम लोग की सीरीज़ का पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें आपके होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। फिर दोस्तों ऐसे करके 4-5 पार्ट टोटल पूरे आएंगे। आपको दोस्तों सारे पार्ट हमारे कहाँ से देख लेने हैं, इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट से देख लेने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो सीडीपी का जो पोर्शन है वो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। आपको बस करना क्या है दोस्तों, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। और अगर दोस्तों आपको ये सब पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको दोस्तों अजय एजुकेशन ऐप है, हमारी अजय एजुकेशन ऐप है। उसमें क्या करना है, आपको आपको चले जाना है दोस्तों नोट्स के सेक्शन में। नोट्स में आपको ये पूरी पीडीएफ है, लगभग आप मान लीजिए कि आपको मिल जाएंगे 200 से ऊपर क्वेश्चन दोस्तों जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 200-250 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सीडीपी से ही आपको मिल जाएंगे। वो आपने पढ़ लिया अच्छे से तो कोई और उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, विकास का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। तो ऑप्शन ए है क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, केवल मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी क्वालिटेटिव चेंज ओनली, केवल गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंज, सतत एवं प्रगतिशील परिवर्तन। ऑप्शन डी सडन चेंज। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में ओनली है, ऑप्शन बी में भी ओनली है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन डी सडन चेंज, अचानक परिवर्तन नहीं होता है। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो धीमे धीमे होने वाला एक पूरा आप कह सकते हैं परिवर्तन होता है। तो सबसे सही इसमें दोस्तों जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंज। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि विकास एक सतत एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास केवल ऊंचाई या वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और क्षमताओं में गुणात्मक सुधार भी इसका भाग होता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों मैं आपको एक ही भाषा में पढ़ूंगा, आप लोग का जो भी आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे टाइम भी बचेगा और वीडियो है ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ऑप्शन सी मैच्योरेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी लर्निंग प्रिंसिपल। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, शीर्ष पात सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की ओर बढ़ता है। बच्चा पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर धड़ को और बाद में पैरों को नियंत्रित करता है। यह विकास का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर, अधिगम और विकास हैं क्या हैं दोस्तों, ये एक इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इंटर मतलब कि एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है, ठीक है। तो लर्निंग इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एज चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिवली एंड फिजिकली दे बिकम कैपेबल ऑफ लर्निंग मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो दोस्तों। ये जो सिद्धांत होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। समान आयु के दो बच्चों की बुद्धि, भाषा, सामाजिकता तथा भावनात्मक परिपक्वता अलग अलग हो सकती है, यही व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेवलपमेंट इज, विकास क्या होता है दोस्तों। जो विकास होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब आजीवन प्रक्रिया होती है। जो विकास है वो आजीवन होता रहता है, बच्चे के पैदा होने से लेकर उस वयस्क आदमी के मरने तक दोस्तों। ये जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेरिडिटी रिफर्स टू, वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है दोस्तों। हेरिडिटी का सिंपल आप मतलब समझ लीजिए कि जो भी आप लोग गुण हैं अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, वो दोस्तों जो गुण होते हैं वो आपके हेरिडिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रेड्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से प्राप्त गुण, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। इनमें से कौन सा दोस्तों पर्यावरणीय कारक है? तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो भी हम लोग पर्यावरण से जो चीज़ें हम लोग पाते हैं, ठीक है, जो हम लोग को पर्यावरण से जो चीज़ें मिलती हैं वो सब दोस्तों क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाती हैं। तो जीन्स हैं, ये तो माता पिता से मिलते हैं, क्रोमोजोम्स भी हम लोग को माता पिता से ही मिलते हैं, ट्रेड्स भी मिलते हैं, जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो हम लोग को बाहर से मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं? न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली, एटमॉस्फेयर, पीयर ग्रुप, कल्चर, ये सब दोस्तों जो है आपका एटमॉस्फेयर, आपका पर्यावरण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार ओनली हेरिडिटी अफेक्ट्स डेवलपमेंट, ओनली इन्वायरमेंटल अफेक्ट डेवलपमेंट, बोथ हेरिडिटी एनवायरमेंट अफेक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी नाइदर अफेक्ट डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो आपका आधुनिक मनोविज्ञान जो के अनुसार ये बताया गया है कि जो वंशानुक्रम होता है और वातावरण होता है दोनों ही आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, आपके विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज, सामाजिकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या कौन सी है दोस्तों? तो वो है फैमिली। आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके अंदर गुण भरे जाते हैं वो आपकी फैमिली द्वारा भरे जाते हैं, ठीक है। स्कूल द्वारा तो बाद में भरे जाते हैं, जब आप 3-4 साल के हो जाओगे तब स्कूल जाओगे, लेकिन 3-4 साल से पहले तो आप घर में रह रहे हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन ही तो आपका जो है आपके अंदर सामाजिकरण करेंगे। सबसे पहले गुण आपको वही लोग देंगे कि चोरी ना करो, ये ना करो, ये सब जो चीज़ें होती हैं सबसे पहले आपको फैमिली से ही आती हैं। तो फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है, सबसे पहली एजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीयर ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, जो पीयर ग्रुप होता है दोस्तों, साथी समूह, जो आपके दोस्त वगैरह का ग्रुप होता है, वो किस चीज़ में भूमिका निभाता है? वो निभाता है दोस्तों आपके सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में दोस्तों जो है वो निभाता है। क्वेश्चन 11 है, अकॉर्डिंग टू पियागेट चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट व्हेन दे, पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? तो उसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण ठीक है, करने से जो है तो बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो पिएजेट के अनुसार बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय शिक्षार्थी होता है। वह अपने अनुभवों और वातावरण से अतः क्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिएजेट की कौन सी अवस्था इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा सीखने से संबंधित है? विच स्टेज ऑफ पिएजेट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसोरी मोटर, ठीक है, संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 13, ईगो सेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आत्म केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑक्यूपेशनल जो है उसकी अवस्था दोस्तों जो है ईगो सेंट्रिज्म होती है। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म, चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जो दोस्तों प्री ऑपरेशनल जो मतलब कि होती है अवस्था, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो केवल अपने दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में उन्हें में कठिनाई उनको अनुभव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिल्ड्रन इन क्लासेस 3 to 5 जनरली बिलोंग्स टू, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। जो 3 से 5 क्लास के बच्चे होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होते हैं। तो जो चिल्ड्रन एज्ड 7 से 11 ईयर्स बिगिन लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। तो दोस्तों जो बच्चे भी क्लास 3 से 5 में होते हैं उनकी एज जो है वो 7 से 11 के आसपास होती है, ठीक है। और वो जो होते हैं दोस्तों तार्किक रूप से सोच सकते हैं, ठीक है। और बच्चे मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो है इनको यहाँ पर कहाँ बिलोंग करते हैं? ये जो 3 to 5 क्लास के बच्चे होते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी डेवलप ड्यूरिंग, मात्रा संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो वो दोस्तों विकसित होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी का दोस्तों कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जेडपीडी कॉन्सेप्ट दिया था वाइगॉट्स्की ने, ठीक है, वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जैसे जेडपीडी है तो वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है टेम्पररी सपोर्ट, अस्थायी सहायता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लर्निंग इज,
वाइगॉट्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में निभाती है? तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कोहलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत दोस्तों नैतिक विकास से संबंधित होता है, मॉरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द प्री कन्वेंशनल लेवल चिल्ड्रन ओबे रूल्स मेनली ड्यू टू, तो दोस्तों जो पूर्व पारंपरिक स्तर होता है उसमें बच्चे नियमों का पालन मुख्यतः किस कारण करते हैं? तो वो दोस्तों दंड के भय से जो है नियम का पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग फोकसेस ऑन सोशल अप्रूवल, कोहलबर्ग का कौन सा स्तर सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है? तो दोस्तों वो कौन सा स्तर है ए बी सी डी में? तो वो स्तर है दोस्तों कन्वेंशनल, ठीक है, जो सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज की स्वीकृति प्राप्त करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। क्वेश्चन 23, सीटेट के अनुसार बुद्धि क्या है? तो दोस्तों बुद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वो एक गतिशील एवं विकसित होने योग्य चीज है, ठीक है, डायनेमिक एंड इंप्रूवेबल। क्वेश्चन 24, विच क्लासरूम रिफ्लेक्ट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, दोस्तों कौन सा ऐसा कक्षा होता है जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो वो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। तो यहाँ पे बाल केंद्रित दृष्टिकोण कौन सा है कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सक्रिय भाग लें, ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास में सिखाया जा रहा है, उसमें बच्चे भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, टीचर्स टॉक्स ऑल द टाइम, तो इसमें तो टीचर ही बात कर रहे हैं, इसमें बच्चों का कोई भी रोल नहीं है। ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग सिर्फ यहाँ पे केवल पुस्तक पढ़ाई जा रही है, तो इसमें भी दोस्तों कोई सिर्फ पढ़ाने वाली चीज़ हो रही है, इसमें कोई भी बच्चे का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। और स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, कठोर रटने की प्रक्रिया, तो ये सब दोस्तों जो तीनों हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जो सॉरी ऑप्शन नंबर बी है वो है कि विद्यार्थी सक्रिय भाग लें, ठीक है। तो ऐसा क्लासरूम जो होता है वो बाल केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंप्लाई डैट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चा अलग ढंग से सीखता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज, तो रचनावादी कक्षा में सबसे प्रभावी मूल्यांकन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों कंटिन्यूअस असेसमेंट, सतत मूल्यांकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, लर्निंग से जो अधिगम है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है इन चारों ऑप्शनों में? तो दोस्तों जो सत्य है वो है कि अधिगम आजीवन प्रक्रिया है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, जो आपका डेवलपमेंट विकास होता है वो कंटिन्यूअस होता है, सिक्वेंशियल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है, वो यादृच्छिक एवं दिशाहीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 29, अ टीचर शुड डील विद लर्नर्स डाइवर्सिटी बाई, शिक्षक को शिक्षार्थियों की विविधता से कैसे निपटना चाहिए? तो दोस्तों उसको लचीली शिक्षण विधियां अपनाकर यहाँ पे निपटना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीटेट पेडागॉगी द रोल ऑफ अ टीचर इज, सीटेट शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों उसकी भूमिका होती है कि वो अधिगम का सहायक होता है, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों ये जो पीडीएफ आपको चाहिए ये आप कहाँ मिलेगी? हमारे अज एजुकेशन ऐप पे जो नोट्स का सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही में आपको उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सारी वीडियोस देख लेनी है। अभी हम लोग सीडीपी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपका सोशल साइंस पूरा दोस्तों जो सीटेट है हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्तों यूट्यूब पर ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।